I read the Quran. Read the Quran cover to cover. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर अमरीकी अदाकार विल स्मिथ का कुरान के बारे में हैरत अंगेज बयान। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और इस्लाम को हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बनाया है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब है जो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के एक एक शख्स के लिए हिदायत का ज़रिया और उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने का तरीका भी है। कुरान करीम एक ऐसा मौजज़ा है जिसके असरात आज भी 1400 साल बाद हमें जा बजा देखने को मिलते हैं। हाल ही में एक निहायत मशहूर अमरीकी एक्टर और सिंगर विल स्मिथ ने कुरान के बारे में कुछ ऐसे ख्यालात शेयर किए हैं जो एकदम से पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विल स्मिथ ने कुरान के बारे में क्या कहा और इसके इन अल्फाज के पीछे क्या वजह मौजूद थी। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कुरान करीम का मौजज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा वो मौजज़ा है जिसके असरात आज भी इंसानों पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मरहूम मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर कम्युनिस्ट दौर में उस वक्त सोवियत यूनियन पहुंचा और उसने वहां पर मौजूद मरकजी हुकूमत के अफसरान से मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान कम्युनिस्ट लीडर्स ने उससे कहा कि आप मजहब के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं, मजहब को छोड़ दें, ये महज वक्त का ज़या है। जदीद दुनिया में मजहब की कोई जगह नहीं है। जमाल अब्दुल नासिर का कहना था कि मैंने इनके सामने इस्लाम की बात की और अपनी तरफ से जो भी बन सका वो जवाब दिया और वापस आ गया, लेकिन मेरे जहन में ये खलिश बाकी रही कि मुझे इन्हें कुछ और भी बताना चाहिए था और इस्लाम की हकानियत को इनके सामने मजीद वाज़े करना चाहिए था। सोवियत यूनियन के अगले दौरे में मिस्री सदर मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित को अपने साथ ले गए। कारी अब्दुल बासित का कहना है कि मैं हैरान था कि दीन बेजारों और मुल्हिद लोगों के मुल्क में एक कुरान के कारी को क्यों लेकर जाया जा रहा है, लेकिन मैं हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता था, इसलिए खामोशी से उनके साथ चला गया। वहां पहुंचने पर मीटिंग के बाद जब फिर से तमाम लीडर्स इकट्ठे बैठे थे तो जमाल अब्दुल नासिर ने उन तमाम लीडर्स को मुखातिब करके कहा कि पिछली बार आपने मुझसे इस्लाम के बारे में सवाल किया था, आज मैं आपको उसी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये मेरे साथ कुरान के कारी मौजूद हैं, ये आपके सामने कुछ तिलावत करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका इस्लाम के बारे में क्या नजरिया है। ये कहकर उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं कुरान पाक की तिलावत करूं। दोस्तों, कारी अब्दुल बासित का कहना है कि मैं समझ गया था कि जमाल अब्दुल नासिर का मकसद क्या है। मेरे ज़हन में उस वक्त सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या आ गया और कुरान करीम की सूरत ताहा की वो आयात मुझे याद आई जिन्हें सुनकर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। मैंने भी सूरत ताहा की तिलावत शुरू कर दी। कारी अब्दुल बासित कहते हैं कि जब तिलावत मुकम्मल करने के बाद मैंने उन लीडर्स की जानिब देखा तो हैरान रह गया। उनमें से 6 से 7 लोगों की आंखों से बाकायदा आंसू बह रहे थे और बाकी तमाम लोग इंतहाई हैरत के आलम में मेरी तरफ देख रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं और आप लोग रो क्यों रहे हैं। इस पर उन लोगों ने जवाब दिया कि बाखुदा हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये कुरान हमसे क्या कह रहा है। हम ना तो अरबी जानते हैं और ना ही समझते हैं, इसके बावजूद ये तिलावत सुनकर हमारे दिल नर्म हो गए और हमारी आंखें बहने लगी। हमें नहीं मालूम कि कुरान की इस तिलावत का हम पर ऐसा असर क्यों हुआ है। ये कुरान ही का मौजज़ा है और हम इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, कारी अब्दुल बासित का कहना है कि अगर उन अफसरान और लीडरान को उनके मुल्की कवानीन की वजह से जान का खौफ न होता तो वो लोग शायद वहीं पे इस्लाम कबूल कर लेते। बाद में मालूम हुआ कि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद उनमें से कुछ लोगों ने वाकई इस्लाम कबूल भी कर लिया था। ये कुरान का वो मौजज़ा है जो आज भी 1500 साल बाद जिंदा और सलामत हमारी आंखों के सामने दुनिया के किसी न किसी हिस्से में हर रोज रूनुमा होता है। कुरान अब्दी हिदायत की वो किताब है जिसमें महज जिंदगी गुजारने के असूल और तरीके ही नहीं लिखे गए बल्कि इसकी जुबान इतनी पुरतासीर है कि न समझने वाला इंसान भी इसकी तिलावत सुनकर नरम हुए बगैर नहीं रह सकता। और अगर इंसान हिदायत का तालिब हो तो इसके दिल पे तो कुरान का असर कुछ अलग ही होता है। यही वजह है कि आज भी अक्सर जगहों से ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत सारे लोग महज कुरान की तिलावत सुनकर ही मुसलमान हो जाते हैं और सोचते हैं कि जिस कलाम की तिलावत का ये असर है जो महज तिलावत से ही दिलों को नर्म कर देता है, तो इस पर अमल करने से जिंदगी किस हद तक संवर सकती है। नाज़रीन, मशहूर ज़माना अमरीकी एक्टर और सिंगर विल स्मिथ ने भी कुछ ऐसे ही कमेंट्स एक पॉडकास्ट के दौरान दिए हैं। हाई टाइम के नाम से चलने वाली पॉडकास्ट जिसके मेजबान एक मिस्री एंकर उमर अदीब हैं, उनके एक सवाल पर विल स्मिथ ने बताया कि मैंने कुरान का मुतालिया कर रखा है।
دوستو پہلے ہم آپ کو ول سمتھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کے اداکار اور دنیا بھر میں نہایت مشہور ہیں۔ مین ان دی بلیک، پرسوٹ آف ہیپینس اور اس جیسی بے شمار فلمیں ان کے کیریئر میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگنگ اور گانے میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے اور امریکہ کے مشہور ترین لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر سال ہی دنیا کی 100 با اثر شخصیات میں ان کا نام ضرور شامل ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں جاننے کے بارے میں ول سمتھ کا کیا کہنا تھا، ذرا آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ Quran is so clear, so crystal clear. جی تو دوستو آپ نے سنا، ول سمتھ نے کہا کہ قرآن ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کو یکجا کر دینے والی کتاب ہے اور یہ انتہائی سادہ اور دل میں اتر جانے والا کلام ہے۔ ول سمتھ کے الفاظ اور ان کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ انہیں قرآن کے بارے میں اپنے دلی لگاؤ کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ تک میسر نہیں آ رہے۔ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قرآن سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ اپنی سادگی اور پر تاثیر الفاظ کے ساتھ سامنے والے انسان کے براہ راست دل پر اثر کرتا ہے۔ ول سمتھ کا کہنا تھا کہ قرآن میں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ذکر ہوا، توریت اور انجیل کے بارے میں بتایا گیا ہے اور انہیں الہامی کتابیں قرار دیا گیا ہے، ایسا تو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے اندر موجود اصول و قوانین اور قرآن کی اپنی زبان ہی نہایت متاثر کن ہے، جسے ول سمتھ بے حد متاثر نظر آ رہے ہیں۔ دوستو ول سمتھ قرآن سے متاثر ہونے والوں میں کوئی واحد مثال نہیں ہے۔ آپ ہالینڈ کا نام جانتے ہوں گے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جاری کرنے میں سب سے بڑھ کر پہل کی تھی، اور یہی ملک اکثر اس حوالے سے خبروں میں بھی رہتا ہے۔ ایک مشہور ڈچ سائنسدان نے بھی قرآن کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بے حد حرزہ سرائی کی تھی اور یہاں تک کہا تھا کہ میں جلد ہی ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو قرآن اور اسلام کا پول کھول دے گی اور اسے پوری دنیا میں نعوذ باللہ ذلیل کر دے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر خرابیاں اور نقائص نکال کر دنیا میں نعوذ باللہ اسے ذلیل کر سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ ایک جھوٹا مذہب ہے اور یہ ایک جھوٹی کتاب ہے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے دعووں سے بالکل الٹ تھا۔ جب وہ مشہور سیاستدان قرآن کے مطالعے سے فارغ ہوا تو اس نے براہ راست میڈیا پر آ کر اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ میں بہت بڑی غلطی پر تھا جو میں نے قرآن میں سے غلطیاں اور کوتاہیاں نکالنے کی کوشش کی۔ یہ تو واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے اور انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ دوستو اس کا کہنا تھا کہ قرآن نے اپنے مطالعے سے میری آنکھیں کھول دی ہیں اور میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھی۔ یوں یہ اسلام دشمن اور قرآن بیزار شخص بھی آخرکار قرآن کے اثر میں آ گیا اور قرآن نے اس شخص کے دل میں گھر بھی کر لیا۔ دوستو یہ حقیقت ہے کہ جس شخص نے بھی کبھی اسلام اور قرآن کے خلاف بولنے کی کوشش کی اور اس کے مقدر میں ہدایت تھی تو اسے ہدایت ضرور ملی۔ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ آج بھی اپنے طلبگاروں کے دل پر اسی طرح سے اثر کرتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سننے والوں پر اثر کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔